हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल। हाउ आर यू ऑल? आई होप आप सब अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल नर्सिंग एंड पैरामेडिक्स। तो आज संडे को हमारी सेकेंड क्लास है नर्सिंग एप्टीट्यूड की। ठीक है, किसकी? नर्सिंग। आज जो हमारी सेकेंड क्लास है वो है नर्सिंग एप्टीट्यूड की। ठीक है, शेड्यूल आपके टेलीग्राम पर लगा हुआ है। आज बैक टू बैक क्लासेस हैं, तो चैनल पर रेगुलर बने रहें। ठीक है, चलिए आज के क्वेश्चंस देखते हैं एप्टीट्यूड के। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे क्वेश्चंस। विच ट्रीटमेंट ऑफ हार्ट डिसीज इन्वॉल्व द इंसर्शन ऑफ स्मॉल बैलून इनसाइड द ब्लड वेसल। ठीक है, एक हार्ट डिसीज़ का ट्रीटमेंट है जिसमें क्या है, जो एक स्मॉल बैलून इंसर्ट किया जाता है इनसाइड ब्लड वेसल्स। ठीक है, ब्लड वेसल्स के अंदर एक स्मॉल सा बैलून इंसर्ट किया जाता है। तो उस ट्रीटमेंट का नाम पूछा गया है। ऑप्शन ए स्टेटिन्स, ऑप्शन बी एंजियोप्लास्टी, ऑप्शन सी डाइट, ऑप्शन डी एक्सरसाइजिंग। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी एंजियोप्लास्टी। जो एंजियोप्लास्टी है वो क्या है? वो हार्ट डिसीज़ का एक ट्रीटमेंट है जिसमें क्या होता है, एक स्मॉल सा बैलून ब्लड वेसल्स में ऐड किया जाता है या इंसर्ट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ट्रैकीकार्डिया। ठीक है, ट्रैकी मतलब होता है ज़्यादा। ट्रैकीकार्डिया दो चीज़ों से मिलकर बना है, ट्रैकी प्लस कार्डिया। ठीक है, ट्रैकी मतलब ज़्यादा या तेज होना, और कार्डिया मतलब हार्ट। ठीक है, तो चलिए आंसर देख लें। ट्रैकीकार्डिया क्या है? ऑप्शन ए स्लो हार्ट रेट, ऑप्शन बी रैपिड हार्ट रेट, ऑप्शन सी इरेगुलर हार्ट रेट, ऑप्शन डी हार्ट मर्मर। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है वो क्या होगा? ऑप्शन बी रैपिड हार्ट रेट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इमरजेंसी एम्बुलेंस नंबर इज। इमरजेंसी एम्बुलेंस नंबर क्या है? ऑप्शन ए 101, ऑप्शन बी 108, ऑप्शन सी 110, ऑप्शन डी 109। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है 108, मतलब ऑप्शन बी। जो इमरजेंसी एम्बुलेंस नंबर है वो है 108। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अ हेल्थ केयर इनिशिएट टेकन बाय इंडियन गवर्नमेंट टू सपोर्ट मेडिकल वेलबींग ऑफ पुअर इज। जो हेल्थ केयर सिस्टम को इनिशिएट करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट जो सपोर्ट कर रही है, ठीक है, गरीब लोगों को ट्रीटमेंट दिला रही है, तो वो क्या है, कौन सी योजना है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री रोजगार योजना, ऑप्शन बी आयुष्मान भारत योजना, ऑप्शन सी नेशनल हॉलिस्टिक मिशन। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी आयुष्मान भारत योजना। आयुष्मान भारत योजना के तहत जो 5 लाख तक का इलाज है वो फ्री होता है। ठीक है, किसी भी हॉस्पिटल में जो भी आयुष्मान की लिस्ट में ऐड होगा उस हॉस्पिटल में जो 5 लाख तक का जो ट्रीटमेंट है किसी भी पर्सन का वो फ्री होता है। ये अच्छे स्टेप इंडियन गवर्नमेंट ले रही है हेल्थ केयर को या हेल्थ सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंडियन कंपनी विच डेवलप कोवैक्सीन इज। भारत की वो कंपनी जिसने कोवैक्सीन को डेवलप किया, ठीक है, वो कौन सी है? ऑप्शन ए पैफिजर, ऑप्शन बी एस्ट्राजेनेका, ऑप्शन सी भारत बायोटेक, ऑप्शन डी ल्यूपिन।
तो यहाँ पे भारत की पूछी गई है ना, इंडिया की पूछी गई है, तो सीधा सीधा दिख रहा है क्या, भारत बायोटेक। भारत बायोटेक क्या है, एक कंपनी है जिसने किसको डेवलप किया है, कोवैक्सीन को, ठीक है, जो कि कोरोना के टाइम पे लगाई गई थी लोगों को कोविड से बचाने के लिए। तो वो कौन सी वैक्सीन है, कोवैक्सीन, किसने डेवलप की है, भारत बायोटेक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ए गवर्नमेंट स्कीम विच सीक्स टू ड्राइव टुवर्ड्स 90% फुल इम्यूनाइजेशन कवरेज ऑफ इंडिया एंड सस्टेन सेम बाई ईयर 2022 इज। एक स्कीम चलाई जा रही है गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है, जिसमें 90% इम्यूनाइजेशन कवरेज हो रहा है भारत के लोगों का, ठीक है। सस्टेन सेम ऐसी जो 2022 में जो चलाई गई वो क्या है। ऑप्शन ए प्रधानमंत्री रोजगार योजना, ऑप्शन बी आयुष्मान भारत योजना, ऑप्शन सी इंद्रधनुष योजना, ऑप्शन डी आम आदमी बीमा योजना, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी इंद्रधनुष योजना। इंद्रधनुष योजना के अंतर्गत लोगों की इम्यूनिटी को बूस्टअप करने से रिलेटेड चीज़ें बताना, डाइट बताना, या उनकी जो योजनाएं लोगों को मील मिलना, ठीक है, तो वो इनिशिएट किया गया किसके द्वारा, भारत सरकार के द्वारा, ठीक है। किसके लिए, इसकी लोगों की इम्यूनिटी इंक्रीज हो, तो वो क्या है, इंद्रधनुष योजना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, चलिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, द फुल फॉर्म ऑफ आशा वर्कर इज। आशा वर्कर की फुल फॉर्म क्या है। आशा वर्कर जैसे आपने गांव में या फिर सीएससी पे देखा होगा, आशा होती हैं। आशा वर्कर का मेनली काम होता है जो प्रेग्नेंट लेडीज़ होती हैं उनको बेटर सजेस्ट करना हेल्थ के प्रति, और उनका जो मंथली जो टीकाकरण होता है उसके संबंध में जानकारी देना या उस सबको कराना। तो मेनली ये रूरल एरिया से डील करती हैं, ठीक है। तो देख लेते हैं आशा वर्कर की क्या फुल फॉर्म है। ऑप्शन ए असर्टेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, ऑप्शन बी ऑटोमेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, ऑप्शन सी असिस्टेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, ऑप्शन डी एसोसिएटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए असर्टेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, ठीक है। मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि ये जो मेनली होते हैं वो रूरल एरिया से डील करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कॉमन कोल्ड इज़ नॉट क्योर्ड बाई एंटीबायोटिक्स बिकॉज इट इज़। कॉमन कोल्ड एंटीबायोटिक्स से क्योर नहीं हो सकता है, क्यों। ऑप्शन ए काउज्ड बाई अ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ऑप्शन बी नॉट एन इन्फेक्शियस डिसीज, ऑप्शन सी काउज्ड बाई वायरस, ऑप्शन डी काउज्ड बाई ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी बिकॉज काउज्ड बाई वायरस। जो कोल्ड है वो वायरस की वजह से होता है, इसलिए इसे एंटीबायोटिक से हम ठीक नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सबस्टांस प्रोड्यूस्ड बाय अ सेल इन वायरल इन्फेक्शन। एक सबस्टांस जो प्रोड्यूस किया जाता है सेल के द्वारा, किसमें, वायरल इन्फेक्शन में, दैट कैन प्रोटेक्ट अदर सेल, जो कि दूसरे सेल्स को बचा सकता है फ्रॉम फर्दर इन्फेक्शन, दूसरे इन्फेक्शन से होने से, ठीक है। एक सबस्टांस प्रोड्यूस किया जाता है वायरल इन्फेक्शन में, ठीक है, वो प्रोटेक्ट करता है सेल को, बचाता है किसी और दूसरे इन्फेक्शन के होने से, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं। ऑप्शन ए सेरोटोनिन, ऑप्शन बी कोलेस्ट्रम, ऑप्शन बी इंटरफेरॉन, ऑप्शन डी हिस्टामाइन। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी इंटरफेरॉन्स। इंटरफेरॉन्स का क्या रोल होता है। इंटरफेरॉन्स खुद में एक वायरस होते हैं, बट ये अच्छे वायरस होते हैं, क्यों, क्योंकि ये वायरस बॉडी में क्या करते हैं, जब इन वायरस के होने के बाद बॉडी में अगर कोई इन्फेक्शन आता है तो ये उससे फर्दर फाइट करते हैं और उस इन्फेक्शन को ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। तो ये इंटरफेरेंस जो होते हैं वो डिफेंस में काम करते हैं हमारी बॉडी के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड्स इज लार्ज साइज्ड एट बर्थ बट रिड्यूसेस इन साइज विथ एजिंग। कौन सी ग्लैंड है जो साइज़ में बड़ी होती है जब बर्थ होता है और उसके बाद वो धीरे 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 एज के साथ छोटी हो जाती है। ऑप्शन ए पीनियल ग्लैंड, ऑप्शन बी पिट्यूटरी ग्लैंड, ऑप्शन सी थाइमस ग्लैंड,
ऑप्शन डी थायराइड ग्लैंड। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी थाइमस। जो थाइमस ग्लैंड प्रेजेंट होती है वो क्या होती है, बर्थ के टाइम लार्ज होती है और एज के साथ धीरे धीरे छोटी हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स एक्टिवली पार्टिसिपेट ड्यूरिंग एलर्जी। जब कोई एलर्जी होती है तो सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेटिंग सेल कौन से होते हैं? ऑप्शन ए बी लिम्फोसाइट्स, ऑप्शन बी लिवर सेल्स, ऑप्शन सी मास्ट सेल्स, ऑप्शन डी रेड ब्लड सेल्स। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी मास्ट सेल्स। जो मास्ट सेल्स होती हैं वो इन्वॉल्व होती हैं कब? जब कोई एलर्जी कॉज होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आउट ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स रिप्रेजेंट ऑटो इम्यून डिसीज़। कौन सा इनमें से ग्रुप जो है वो ऑटो इम्यून डिसीज डिसऑर्डर को रिप्रेजेंट कर रहा है? ऑप्शन ए स्किड एंड डिप्थेरिया, ऑप्शन बी डायबिटीज़ मेलिसिस टाइप 1 एंड रूमेटिक फीवर, ऑप्शन सी एड्स एंड कोलेरा, ऑप्शन डी हेपेटाइटिस एंड ल्यूकेमिया। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी डायबिटीज़ मेलिटस टाइप 1 एंड रूमेटिक फीवर। ये दोनों कैसी डिसीज़ हैं? ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्स अ फेडरेशन ऑफ मोर देन 130 नेशनल नर्सेस एसोसिएशन हेडक्वार्टर इज। देखिए जो INC है, इंडियन नर्सिंग काउंसिल, वो इंडिया की है। ठीक है, एक है ICN इंटरनेशनल काउंसिलिंग ऑफ नर्सिंग। ठीक है, तो इससे 130 मतलब 130 INCs रिलेटेड हैं या एसोसिएट हैं। ठीक है, तो उसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्स से जैसे अपना INC है, ऐसे 130 एसोसिएटेड हैं क्या काउंसिल्स, तो उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है ये पूछा गया है। तो चलिए देख लेते हैं। ऑप्शन ए रोम, ऑप्शन बी पेरिस, ऑप्शन सी जेनेवा, ऑप्शन डी दिल्ली। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है जेनेवा। जेनेवा में हेडक्वार्टर है किसका? इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेस का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोड ऑफ एथिक्स इन नर्सिंग प्रोफेशन टेल अबाउट। जो कोड ऑफ एथिक्स हैं नर्सिंग प्रोफेशन में वो क्या बताते हैं? ऑप्शन ए व्हाट काइंड ऑफ कंडक्ट इज एक्सपेक्टेड ऑफ नर्सिंग पर्सनल एज दे प्रैक्टिस। किस टाइप का बिहेवियर होना चाहिए उनका जब वो मतलब पेशेंट से डील करें। ऑप्शन बी व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग, क्या सही क्या गलत। ऑप्शन सी व्हाट इज़ द रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ नर्स। ऑप्शन डी ऑल ऑफ एबव। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड बाय डॉक्टर्स इन एग्जामिनिंग द आइज माउथ एंड नोज ऑफ पेशेंट इज कॉमनली नोन एज। एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो डॉक्टर्स के द्वारा यूज़ किया जाता है किस लिए? आँख, मुंह और नाक को एग्जामिन करने के लिए या चेक करने के लिए। तो वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट है? ऑप्शंस देख लेते हैं इसके। ऑप्शन ए स्पेग्नोमैनोमीटर, ऑप्शन बी स्टेथोस्कोप, ऑप्शन सी पेन-टॉर्च, ऑप्शन डी थर्मोमीटर। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है पेन-टॉर्च। ठीक है, पेन-टॉर्च के माध्यम से हम आँख, कान और मुंह के एग्जामिन को करते हैं, मतलब फिजिकल एग्जामिन कर लेते हैं उससे। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतने ही क्वेश्चंस। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जिससे उनकी भी हेल्प हो सके। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें जिससे हमारी नेक्स्ट जब भी क्लास हो तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। सो थैंक यू फ्रॉम नर्सिंग एंड पैरामेडिक्स।